और चलिए नए साल से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। देश में नए साल का जबरदस्त स्वागत। गोवा, मुंबई और दिल्ली से लेकर शिमला, मनाली तक जमकर मना जश्न। नाचते झूमते दिखे लोग, रंग बिरंगी आतिशबाजी से चमक उठा आसमान। नए साल के पहले दिन उमड़ा आस्था का सैलाब। देश भर के मंदिरों में लोगों ने की पूजा अर्चना। नए साल में स्वास्थ्य और तरक्की की कामना की। भारत के अरुणाचल प्रदेश में निकला नए साल का पहला सूरज। गुवाहाटी, कोलकाता, धर्मशाला समेत कई शहरों से आए सूर्योदय की तस्वीरें। पीएम मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। लिखा, आपका 2023 शानदार हो, यह आशा, खुशी और ढेर सारी सफलता से भरा हो। सभी को अद्भुत स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों को नववर्ष की बधाई दी। नए साल की पूर्व संध्या पर बिल्ली के साथ तस्वीरें शेयर कर लिखा, हित अनहित पशु पक्षु जाना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी देशवासियों को नववर्ष 2023 के लिए शुभकामनाएं दी। लोगों से आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता को मजबूत करने की अपील की। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरडी के साईं बाबा के दर्शन किए और कहा, नया संकल्प लेकर यहां से निकला हूं। अगले एक साल में जनता के लिए क्या काम करना है, उसका रोड मैप बनाया है। कभी मां के पैरों में बैठे तो कभी हाथ में बंदूक लिए। साल 2022 में इस अंदाज में दिखे पीएम मोदी। भारत के लिए साल 2022 रहा प्रेरणादायी। इस दौरान देश ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। तो गोवा में नए साल का जोरदार स्वागत। गानों की धुन पर लोगों ने नाच गाकर किया नए साल का स्वागत। उमड़ी लाखों पर्यटकों की भीड़। नया साल शुरू होने से कुछ घंटे पहले गोवा के पणजी में क्रूज पार्टी हुई। लोगों ने क्रूज पर मनाया नए साल का जश्न। मुंबई में 2 साल के कोरोना के प्रतिबंधों के बाद इस साल लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। मुंबई पुलिस की ओर से दिखा सुरक्षा का कड़ा इंतजाम। करीब 12,000 अधिकारी और पुलिसकर्मी रहे तैनात। मुंबई में 2023 का शानदार स्वागत। महत्वपूर्ण इमारतों को लाइटों से सजाया गया। सजी धजी मुंबई को देखने पहुंचे हजारों लोग। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों के बीच पहुंचे। शिमला के रिज मैदान में किया नए साल का स्वागत। हिमाचल के मनाली में साल 2022 के आखिरी दिन दिखी पर्यटकों की भारी भीड़। नए साल का जश्न मनाने पहुंचे लाखों लोग। मनाली शहर में घुसने से 5 किलोमीटर पहले से ही जाम लग गया। 3-3 घंटे फंसे रहे लोग। उत्तराखंड के ऋषिकेश और आसपास नए साल का जश्न मनाने करीब 1 लाख पर्यटक पहुंचे। होटल और रिजॉर्ट में बुकिंग फुल। नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली के हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने बजरंग बली की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। वाराणसी में भी नए साल का शानदार स्वागत। नए साल की पूर्व संध्या पर गंगा आरती के लिए भारी भीड़ उमड़ी। यूपी की नोएडा में नए साल के जश्न से पहले पुलिस की अलर्ट। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल ने किया मार्च। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की जांच पड़ताल। अयोध्या में नए साल की पूर्व संध्या पर दिखी राम भक्तों की भारी भीड़। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन और पूजन करने पहुंचे श्रद्धालु। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में नए साल का जोरदार स्वागत। नए साल की पूर्व संध्या पर उमड़े लोग। मॉल में भी दिखी भारी भीड़। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में साल 2022 के आखिरी सूर्यास्त को देखने जुटी भीड़। लोगों ने अपने मोबाइल में कैद की तस्वीरें। कोलकाता के प्रिंसेप घाट पर भी जुटी लोगों की भारी भीड़। साल 2022 के आखिरी सूर्यास्त के साथ लोगों ने तस्वीरें ली। गुवाहाटी में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। असम के गुवाहाटी में भी साल 2022 के अंतिम सूर्यास्त का दिखा मनमोहक नजारा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से हुई वायरल। और आइए अब देख लेते हैं कोरोना पर अलर्ट से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 0.34% हुई। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी।
कोरोना महासंकट के बीच पटना में जमकर उड़ाई जा रही है कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। हर जगह दिख रही है भीड़, मास्क तक नहीं लगा रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं। भारत में कोरोना को लेकर एहतियात शुरू। चीन, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आज से आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। भारत में कोरोना के टीके को लेकर बड़ी उपलब्धि। अब तक कोरोना वैक्सीन की 220 करोड़ डोज दी गई। 97% आबादी ने पहली खुराक ली, जबकि 90% आबादी ने सभी खुराक ले ली। बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना के खतरे को लेकर जताई चिंता। कहा, चीन में कोरोना फिर से फैल रहा है, आप लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है ना। यूपी के चंदौली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना को लेकर पीएम मोदी की काम की तारीफ की। कहा, कोविड को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो सजगता दिखाई है, इसकी हर कोई तारीफ करता है। अब एक्ट्रेस तुनिशा मौत मामले में अपडेट जान लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के पालघर में तुनिशा खुदकुशी केस के आरोपी शीजान को जेल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कल जमानत की अर्जी दाखिल करेगा परिवार। कोर्ट में शीजान खान की ओर से 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। शीजान ने बाल नहीं कटवाने, पुलिस सुरक्षा, मीडिया ट्रायल पर रोक, घर का खाना और दवाइयां खाने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने दवाई और घर का खाना खाने की इजाजत दी, लेकिन बाल काटने पर 2 जनवरी को होगा फैसला। शीजान के वकील और परिवार को जेल के नियम के मुताबिक मिलने की मंजूरी। शीजान की मांग कर तुनिशा के परिवार के वकील ने उठाए सवाल। कहा, क्या जेल में पिटाई का डर है, क्योंकि लव जिहाद का आरोप है। लव जिहाद की बात शीजान की तरफ से ही आई है। शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा का दावा। कहा, कल शीजान का परिवार करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया ट्रायल की वजह से ही शीजान पर बना है केस। तुनिशा का परिवार केस को गुमराह कर रहा है। तुनिशा केस में धर्म को घसीटने पर फूटा शीजान की बहन पलकनाज का गुस्सा। कहा, शायद इसी को घोर कलयुग कहते हैं। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 9 सेकंड में देखते हैं देश से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, पीएम मोदी में काम का जुनून। मां के निधन के बाद भी बैठकें की, ऐसा कभी देखने को मिलता है। भूपेश बघेल बोले, मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में हमारे काम की काफी अड़ंगा डाला है, लेकिन पाकिस्तान का बिलावल मोदी पर टिप्पणी करेगा तो हम करेंगे विरोध। सरप्राइज दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन को 2 टूक। कहा, अब चीन संग भारत के संबंध सामान्य नहीं। भारत कभी भी एक तरफा एलओसी को बदलने की किसी भी कोशिश पर सहमत नहीं। ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार। दायर की एसएलपी। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी एक अलग एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में की दाखिल। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने व्हाट्सएप से कहा, भारत का गलत नक्शा तुरंत करे ठीक। व्हाट्सएप ने माफी मांगते हुए गलती सुधारी, ठीक किया भारत का नक्शा। यूपी में एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। संदिग्ध आतंकी अजहरुद्दीन गिरफ्तार। अलकायदा और जमात मुजाहिदीन से जुड़ा था। सहारनपुर का अजहरुद्दीन जिहाद फैलाने और नौजवानों को उकसाने का आरोप है। साल 2022 में एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 456 लोग गिरफ्तार, 73 केस हुए दर्ज और 59 चार्जशीट दाखिल, जिसमें जिहादी आतंक के 35 मामले, उग्रवाद के 10 केस और पीएफआई के 7 केस शामिल। रिटायर्ड एयर मार्शल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, भेंट की। फिटनेस पर अपनी किताब। पीएम मोदी ने मुलाकात की तस्वीर ट्वीट कर खुशी जताई। नवाज शरीफ ने पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर दुख व्यक्त किया। नवाज शरीफ ने 2014 में पीएम मोदी की मां के लिए गिफ्ट में साड़ी भी भेजी थी। और आइए अब देख लेते हैं 9 सेकंड में राजनीति से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। 12 जोड़े यात्रा से अखिलेश के किनारा करने पर बोले राहुल। कहा, अखिलेश को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन देश को विचारधारा सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर राहुल का तंज। बीजेपी और आरएसएस को बताया अपना गुरु। कहा, मैं चाहता हूं मुझ पर और हमला करें। गुरु वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार। कहा, नागपुर जाकर आरएसएस कार्यालय में ध्वज को प्रणाम करे राहुल गांधी।
राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर आरोप, चीन के मामले को सरकार संभाल नहीं सकी। पाकिस्तान और चीन का एक होना खतरनाक, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करना होगा। बेंगलुरु में चीन पर जमकर बरसे अमित शाह, कहा हमारे आईटीबीपी के जवान सीमा पर गश्त लगा रहे हैं, भारत की 1 इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का राहुल गांधी पर हमला, कहा नफरत के बाजार में प्यार बांटने वाले राहुल गांधी केरल में बीफ बांटने वाले को गले लगाते हैं। राहुल गांधी की 2024 में पीएम पद की उम्मीदवारी पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सभी पार्टियां साथ बैठकर करें बात। दिल्ली में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का नीतीश कुमार पर निशाना, 2024 का युद्ध होने से पहले नीतीश ने राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया। नीतीश खुद बनने वाले थे पीएम प्रत्याशी। राहुल गांधी को 2024 में पीएम उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कमलनाथ के बयान को खारिज करते हुए कहा, ये उनकी निजी राय, विपक्षी दल मिलकर तय करेंगे पीएम प्रत्याशी। अब 9 सेकंड में देखते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें। हैदराबाद में कांग्रेस नेता वी हनुमंतराव का हमला, कहा बीजेपी को राम और हिंदू के राम पर चाहिए सिर्फ वोट। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन में उमा भारती के राम के नारे लगाने पर सवाल उठाए। बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भर के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि दक्षिण में कमल खिलना चाहिए। शाह ने कर्नाटक को बताया दक्षिण में बीजेपी का एंट्री गेट। बेंगलुरु में अमित शाह का ऐलान, पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव। जेडीएस और कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू, कुमारस्वामी पीएफआई को करते हैं समर्थन तो कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर 5 जनवरी से बीजेपी की शुरू होगी 8 दिनों की रथ यात्रा। अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। रथ यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा। यात्रा के अंतिम दिन जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला, ट्वीट कर लिखा, 2022 में किए गए केंद्र के वादे केवल बीजेपी की लफ्फाजी की नुमाइश थी। अब देखते हैं दिल्ली से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। नए साल के जश्न के बीच दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, रात 1:19 पर आया 3.8 की तीव्रता वाला भूकंप। नुकसान की कोई खबर नहीं। नए साल के पहले दिन दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर और बढ़ा, 5 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाए रहने के आसार। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन, डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद, कहा हर स्कूल की कर रहे हैं मैपिंग। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण और बदनाम पंजाब के किसानों को किया जाता है, दिल्ली को हम ऑक्सीजन देते हैं। ग्रेटर नोएडा की जिला जेल में क्रिकेट मैच का आयोजन, नए साल के मौके पर कैदियों को तनाव से दूर रखने के लिए खेला जा रहा है टूर्नामेंट। कैदियों और कारागार स्टाफ के बीच क्रिकेट पिच पर मुकाबला। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में 3 दिन से लापता नाबालिग का शव गन्ने के खेत से हुआ बरामद, गला दबाकर हत्या का शक, पुलिस जांच में जुटी। और अब 9 सेकंड में देख लीजिए पंजाब से जुड़ी हुई खबरें। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी का सीएम भगवंत मान पर हमला, पंजाब को पाकिस्तान बनाने की कोशिश का लगाया आरोप, बोले मुझे परेशान किया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना में आवारा कुत्तों ने एक बच्चे पर हमला किया, सरपंच ने बच्चे को बचाया। सुंदरनगर की घटना, घायल मासूम को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पंजाब के मोहाली में निर्माणाधीन इमारत गिरी, एक मजदूर की हुई मौत, 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। खरड़ के सेक्टर 126 में हुआ हादसा। पंजाब की बरनाला में सुनार से लाखों के जेवरों की लूट, तपा मंडी इलाके की वारदात, आक्रोशित व्यापारियों ने किया बाजार बंद, मेडिकल जैसी इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रही। पंजाब के मोगा में दुकान के बाहर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, वीडियो हुआ वायरल, बाइक सवार 4 बदमाशों ने चलाई गोलियां, पुलिस कर रही है जांच। पंजाब के संगरूर में खुद की किडनैपिंग की साजिश रचने वाले शख्स को पुलिस ने दबोचा, दिल्ली एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी, घर वालों से मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। और अब मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते 9 सेकंड न्यूज में। भोपाल में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान, ये नववर्ष हम लोगों का नहीं, कहा जींस कोट पहनने पर आपत्ति नहीं लेकिन अंदर से आप भारतीय रहो। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश चुनाव में जीत के दावे पर एमपी के मंत्री भूपेंद्र सिंह का पलटवार, कहा राहुल गांधी के सपने देखने में कोई बुराई नहीं, एमपी में कांग्रेस की हालत बुरी है।
एमपी के शिवपुरी में जैन समाज के लोगों ने सामूहिक मुंडन कर जताया विरोध। समेत शिखर को पर्यटक स्थल घोषित करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के रतलाम में बिजली बिल की वसूली करने गए अधिकारी पर तलवार से हमला, लोगों ने पकड़कर बचाई जान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज किया। एमपी के मुरैना में बीजेपी नेता के घर पड़ोसी का आतंक, पड़ोसी ने दहशत फैलाने के लिए की हवाई फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज वायरल, अक्सर वाहन तोड़ने, धमकी देने और हवाई फायरिंग करने का आरोप। अब देखिए यूपी से जुड़ी कुछ खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। यूपी के हरदोई में चलती कार में महिला से गैंग रेप, मां के साथ पैदल सड़क पर जा रही महिला को 2 लोगों ने कार में खींचा, नशीला पदार्थ सुंघाकर किया बेहोश, रेप के बाद चलती गाड़ी से फेंका। यूपी के औरैया में तेज रफ्तार कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए यमुना नदी में गिरी, एक युवक की मौत। पुलिस ने रात भर चलाया सर्च ऑपरेशन, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद रही। बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में आने लगे विदेशी सैलानी, इंग्लैंड से आए परिवार ने जीप से जंगल सफारी का उठाया लुत्फ। हाल ही में सैलानियों के लिए खोला गया है टाइगर रिजर्व। यूपी के सोनभद्र में बिजली को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, एनटीपीसी के खिलाफ दिया धरना, गांव में बिजली मुहैया करवाने की मांग। प्रदर्शन से महिलाएं और बच्चे भी रहे शामिल। मुरादाबाद में 57 साल बाद घर लौटे 70 साल के बुजुर्ग, 17 साल की उम्र में घर से भागकर दिल्ली में रिक्शा चलाकर गुजारा कर रहे थे। एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाकर वायरल किया, घर वालों ने पहचाना तो मनाकर घर ले आए। और अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं यूपी से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें। गृह मंत्री अमित शाह का अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को दिए बयान का आचार्य सत्येंद्र दास ने किया स्वागत। कहा 1 जनवरी 2024 से पहले बनकर तैयार होगा राम मंदिर। यूपी के लखीमपुर खीरी में पट्टे की जमीन पर जबरन कब्जा कर बुलडोजर चलवाने का मामला, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और उनके विधायक बेटे पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। पीड़ित ने मीडिया को बताई आपबीती। यूपी के इटावा में देर रात मस्जिद में लगी आग, स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाई, लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने की वजह साफ नहीं, सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच कर रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर काम शुरू, घर घर जाएगी निकाय चुनाव के लिए बनाए गए पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम, 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा आयोग। भारत को बांग्लादेश बनाने की धमकी, यूपी के कानपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रचारक को बांग्लादेशी नंबर से फोन आया, केस दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। और अब देख लीजिए 9 सेकंड न्यूज में बिहार से जुड़ी हुई खबरें। बिहार के बौद्ध गया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के शिक्षण कार्यक्रम में अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू हुए शामिल। कालचक्र मैदान में हुआ आयोजन। बिहार के हाजीपुर में हेल्थ सिस्टम का बुरा हाल, मरीज को ठेले पर ले जाकर किया गया इलाज, शव के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिली, परिजन मरीज को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा। बिहार निकाय चुनाव में आधे से ज्यादा निगमों में जीते बीजेपी समर्थक, महागठबंधन में रहा तालमेल का अभाव। 17 निगमों में से 5 बीजेपी समर्थक मेयर, 4 जेडीयू समर्थक मेयर चुने गए। पटना में सीता साहू दूसरी बार बनी मेयर। पटना में आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता के घर शादी समारोह में फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विपक्ष ने उठाए सवाल, एबीपी न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आरजेडी नेता के घर फायरिंग पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने साधा निशाना का। हर्ष फायरिंग के नाम पर गोलियों की बौछार बहुत ही दुखद, जंगल राज अब गुंडा राज में हो गया है तब्दील। बिहार के सारण शराब कांड का मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने राम बाबू को पकड़ा, केमिकल डालकर सारण में बनाई थी शराब, जहरीली शराब पीने से गई 77 लोगों की जान। बिहार के नवादा में खाद न मिलने से किसान परेशान, कड़ाके की ठंड में खाद केंद्रों पर सुबह से ही लग जाती है लंबी लाइनें, खाद की किल्लत की वजह से खाली हाथ लौटते हैं कई किसान। बिहार के हाजीपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने की लड़की के भाई की हत्या, आरोपियों ने चाकू से वार किया, लड़की का दूसरा भाई भी बुरी तरह से जख्मी, इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात। बिहार के मधेपुरा में चोर के शातिर कारनामे का खुलासा, ट्रॉली समेत ट्रैक्टर किया चोरी, ट्रैक्टर को जमीन नीचे दबाकर पालने लगा मवेशी, पुलिस ने जमीन खोदकर ट्रैक्टर बरामद किया। बिहार में शराबबंदी पर सियासी बयानों पर बोले सीएम नीतीश, ज्यादातर लोग शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन कुछ लोग इधर उधर ही बात करते हैं, शराब पीने से आदमी को नुकसान ही होता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिना किसी का नाम लिए कहा कि लोग देते हैं अनाप शनाप बयान, लड़कियों का शिक्षित होना जरूरी है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज। अब देख लेते हैं बाकी राज्यों से कुछ खबरें 9 सेकंड में।
बैंगलोर में नए साल का जश्न मना रहे लोग हुए बेकाबू। बिगड़े हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसी के घायल होने की खबर नहीं। गुजरात के वडोदरा में बोरवेल में गिरा 2 साल का मासूम। दमकल विभाग और स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। वर्षीय इलाके की घटना, बच्चा सुरक्षित। गुजरात के छोटा उदयपुर में प्राथमिक विद्यालय में नशे में धुत शिक्षक ने मचाया आतंक। सरस्वती माता की तस्वीर पर मारी लात। घटना बुधवार की है। अब वीडियो हुआ वायरल। मेघालय में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने ट्रकों में भरी 31 भैंसों का रेस्क्यू किया। पूर्वी खाली हिल्स में किए बरामद। तस्करी कर भैंसों को ले जाया जा रहा था बांग्लादेश। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, बीते 4 सालों के मुकाबले 2022 में आतंकी घटनाओं पर लगी रोक। 186 आतंकियों का हुआ सफाया। जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं में भी आई कमी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ सूफी सम्मेलन का आयोजन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रहे मुख्य अतिथि। कहा, कश्मीर पहले से ही खास किसी विशेष कानूनी दर्ज की नहीं है जरूरत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना ने यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम चलाया। 2 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। 150 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। मेरिट में आए 30 मेधावी बच्चों की ट्रेनिंग करवाएगी सेना। मुंबई में 28 साल पहले हुई हत्या के मामले में शामिल 3 में से एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा। 4 बच्चों समेत एक महिला की हुई थी निर्मम हत्या। झारखंड के साहिबगंज में तालाब से मिला महिला का सिर कटा शव। इलाके में हड़कंप। कुछ ही दूरी पर मिला सिर। रेबिका हत्याकांड से जोड़े जा रहे तार। पुलिस की जांच जारी। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में पुलिस ने एक घर पर मारा छापा। 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ 16 नाइजीरिया के नागरिक गिरफ्तार। आरोपियों में 6 महिलाएं शामिल। कोलकाता में एसटीएफ ने एक ड्रग पेडलर को किया अरेस्ट। 1 किलो हेरोइन जब्त। इंटरनेशनल बाजार में बरामद ड्रग्स की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में गीता चैंपियन लीग का आयोजन। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। और आइए मौसम से जुड़ी हुई कुछ खबरें जान लेते हैं 9 सेकंड में। लद्दाख में तापमान -24 डिग्री तक गिरा। दुकानों में सामान जम गया है। नदी नाले नहर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। राजस्थान के सीकर में शीतलहर का प्रकोप। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। मौसम विभाग का अनुमान 3 दिन तक चलती रहेगी शीतलहर। अब देखते हैं कारोबार से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। बीते साल भारतीय शेयर बाजार में मिला बंपर रिटर्न। निवेशकों की कमाई में 16,38,000 करोड़ रुपए का जबरदस्त इजाफा हुआ। दुनिया भर के कई अन्य बाजारों की तुलना में बेहतर रहा प्रदर्शन। बीते साल सेंसेक्स में 4.44% हुई बढ़त। अपने अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स। साल के आखिरी दिन शेयर बाजार में रही गिरावट। साल के आखिरी दिन की शाम खुद ही ऑर्डर डिलीवर करने निकल पड़े जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल। सोशल मीडिया पर शेयर भी की तस्वीरें। कारोबारियों ने की जीएसटी भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाने की मांग। कहा, 31 मार्च तक बढ़ाई डेडलाइन। 31 दिसंबर थी जीएसटी और आईटीआर भरने की आखिरी तारीख। छुट्टी के दिन कर्मचारी को किया फोन तो लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। ड्रीम 11 कंपनी ने बनाई गई पॉलिसी। कर्मचारियों को छुट्टी के दिन तनाव से दूर रखने के लिए फैसला। अब खेल जगत की खबरें 9 सेकंड में। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पेले के निधन पर शोक में डूबा कोलकाता। मोहन बागान क्लब में जल्द बनेगा पेले गेट। 45 साल पहले कोलकाता में खेला था मैच। देहरादून में क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिले डीडीसीए के निदेशक श्याम शर्मा। तबियत का हालचाल जाना। सड़क हादसे में घायल होने के बाद देहरादून में चल रहा है ऋषभ पंत का इलाज। देहरादून में क्रिकेटर ऋषभ पंत का हाल चाल जानने अस्पताल पहुंचे खानपुर विधायक उमेश कुमार। परिवार वालों से की मुलाकात। क्रिकेटर ऋषभ पंत की तबीयत अब खतरे से बाहर है। डीजीपी अशोक कुमार का बयान। रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने हादसे के बाद उनकी मदद की थी। कार में फंसे हुए थे ऋषभ। देहरादून के अस्पताल में भर्ती ऋषभ पंत का हाल जानने पहुंचे एक्टर अनिल कपूर और अनुपम खेर। ऋषभ पंत की मां से भी की मुलाकात। देहरादून में अस्पताल के बाहर जुटे ऋषभ पंत के फैंस। क्रिकेटर के जल्द ठीक होने की मांगी दुआ। अस्पताल के बाहर से हटाई गई फैंस की भीड़। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे
ट्यूनिस डी ब्रुइन अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए लौटे स्वदेश। 4 जनवरी से शुरू होगा टेस्ट मैच। और अब चलते चलते देख लेते हैं वायरल खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में घूमने आए सैलानियों के पीछे पड़ा गैंडा। 3 किलोमीटर तक गैंडे ने जिप्सी का किया पीछा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के अमरोहा में दर्जन भर लड़कों ने नेशनल हाईवे 9 पर किया खतरनाक स्टंट। वीडियो हुआ वायरल, जांच कर रही है पुलिस। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में ओल्ड एज नर्सिंग होम में देर रात आग लग गई। धुएं से दम घुटने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। अल सुबह ये आग लगी और जैसे ही सूचना फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मिली, वैसे ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और साथ ही आग बुझाने की कोशिशें यहां पर की गई। हालांकि तब तक आग काफी फैल चुकी थी और यही वजह रही कि दम घुटने की वजह से धुएं के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। देर रात ग्रेटर कैलाश में ये आग लगी है। और ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक रावत। आज नए साल का पहला दिन है और पहले दिन दिल्ली में एक दुखद घटना सामने आई, जहां पर एक ओल्ड एज नर्सिंग होम में 2 वृद्ध महिलाओं की मौत हो गई है। दरअसल ये जो ओल्ड एज नर्सिंग होम आपको नज़र आ रहा है, ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में बना हुआ है और अंतरा इसका नाम है। इसके 2nd फ्लोर में अगर आप तस्वीरें देखें तो 2nd फ्लोर में आज सुबह आग लगी, जिसके बाद ये आग बढ़ते बढ़ते 3रे फ्लोर तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई सारे पेशेंट्स थे, ओल्ड एज पेशेंट, सीनियर सिटीजन पेशेंट्स थे, जिनका यहाँ पर इलाज चल रहा था। लेकिन जब ये आग लगी तो उस दौरान आनन फानन में लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। फायर टेंडर की तरफ से जो जानकारी मिली है, करीबन 5:14 पर उनको कॉल मिलती है आग लगने की। उसके बाद फायर की जो गाड़ियां हैं, 3 से 4 गाड़ियां तुरंत यहां पर पहुंचती है और आग बुझाने की कोशिश करती है। और गनीमत ये रही कि लगातार जब यहां पर फायर टेंडर की गाड़ियां पहुंची तो जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन इस दौरान सबसे दुखद घटना ये है कि 2 महिलाओं की इस पूरी घटना में मौत हो चुकी है। दोनों वृद्ध महिलाएं थी, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड एज नर्सिंग होम है, उन्हीं को भर्ती किया गया था, उन्हीं का इलाज यहाँ पर किया जाता है। और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर ये आग लगी कैसे। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इनिशियली जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है और जिन लोगों की मौत हुई है, जिन 2 महिलाओं की मौत हुई हैं, उनकी मौत का भी जो कारण है वो अभी शुरुआती तौर पर ये बताया जा रहा है कि दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई है। ज़्यादा उम्र थी इसलिए वो तुरंत भाग भी नहीं पाई होंगी, उनको वहाँ से रेस्क्यू करना भी थोड़ा मुश्किल रहा होगा। तो तमाम कारणों का पता किया जा रहा है कि आखिर क्यों आग लग गई, क्या सभी फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे या नहीं थे। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कि सुबह ये आग लगी, फायर टेंडर की गाड़ियाँ पहुँची, तुरंत लोगों को रेस्क्यू किया गया, 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया मेडिकल स्टाफ समेत, और 2 महिलाओं की इस पूरी घटना में मौत हो गई। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और आग कैसे लगी, इस बारे में स्थानीय लोगों से बात की संवाददाता दीपक रावत ने। ग्रेटर कैलाश के जिस ओल्ड एज नर्सिंग होम में आग लगी है उसके ठीक सामने राजीव जी रहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, क्या देखा था, कितने बजे ये आग लगी थी? मुझे 5 बजे मेरे गार्ड्स का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे सर सामने झगड़ा सा हो रहा है। मैंने बाहर जा कर के देखा, मैं कहा मे भी पार्टी की कोई लोग करके आए होंगे तो झगड़ा हो रहा होगा। बट मैंने जैसे ही अपनी विंडो से बाहर देखा तो सामने अनंतरा में आग लगी हुई थी, 2nd और 3rd फ्लोर पर। बहुत ज़बरदस्त आग थी। हाँ जी। तो सर कितने लोग आपने देखा कि निकल रहे थे? ये पुलिस तो ये बता रही कि 13-14 लोगों को निकाला। फिर मैंने जैसे नीचे आया, बाहर आकर के रोड पे मैंने साइड पर आया तो मैंने देखा पुलिस ने सब पेशेंट्स को पुलिस निकाल रही थी बाहर अपने हाथ से। कोई व्हील चेयर पर ला रहा है, कोई गोदी में उठा करके ला रहे हैं, ऐसे थे। सारे बुजुर्ग पेशेंट? सारे, ये सीनियर्स का है ना, सीनियर्स ओल्ड एज होम सेंटर है। हाँ जी। 2 लोगों की मौत बता रहे हैं, कुछ पता चल पाया कि किस वजह से मौत? देखिए, अगर पुलिस ना आई होती तो ये कैजुअलिटी बहुत बढ़ सकती थी। टाइमली पुलिस ने आई, पुलिस ने पेशेंट्स को निकाला बाहर। हाँ जी। क्योंकि वो लोग चल फिरने में काफ़ी दिक्कत रही होगी, एकदम से भागना बड़ा मुश्किल रहा हो। मतलब यहाँ पर जो है 65 to 70 से जो ऊपर एज के हैं पेशेंट्स वही आते हैं। और फायर काफ़ी फायर ब्रिगेड भी टाइम से आ जाती ना तो भी काफ़ी बचाव हो जाता। कितना लेट आई होगी सर फायर? मिनिमम आधा पौना घंटा। टाइम से आता तो शायद बच जाती, कैजुअलिटी बच जाती।
पुलिस ने भी काफ़ी कैजुअलिटी बचा दी। लोकल पुलिस बिल्कुल टाइम से थी। सर ये नर्सिंग होम है, आपको लगता है कि इसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स से को पूरा पालन किया गया था? नॉलेज में नहीं है ऐसा कुछ। तो राजीव जी हैं जो पड़ोस में रहते हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर आग लगी हुई है, अफरा तफरी का माहौल है, तो तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भले थोड़ी देरी से आई, लेकिन पुलिस ने जल्द ही कार्रवाई करते हुए जो बाकी लोग अंदर जो फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश की। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला गया, जल्द से जल्द निकाला गया, लेकिन इस बीच 2 लोगों की मौत ज़रूर हो गई है। कैमरा अजय तिवारी के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अभी वहां पर क्या स्थिति है और साथ ही आग लगने के पीछे की वजहों के बारे में भी लगातार जो वहां पर पड़ोसी हैं उन्होंने भी जानकारी दी है, अभी क्या ताजा अपडेट? जी देखिए, आग जब लगी थी और इसकी घटना की जानकारी जैसे फायर ब्रिगेड को मिली थी तो तुरंत गाड़ियां वहां पर पहुंची, इस तरीके से फायर ब्रिगेड बता रहा है। और करीबन आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया था। सेकंड और थर्ड फ्लोर पे ही आग लगी थी, लेकिन इस दौरान मुश्किल ये था कि जितने भी पेशेंट्स थे सारे सीनियर सिटीजन हैं और 70-80 साल की उम्र के लोग, उससे भी ज्यादा उम्र के पेशेंट्स थे, उनको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल रहा। उनको तुरंत नीचाना फर्स्ट फ्लोर तक और उनको निकालना बड़ा मुश्किल भरा रहा। तो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि आनंद फन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को उठाकर किसी तरीके से नीचे लाया गया। 16-17 लोग जो टोटल थे उनको नीचे लाया गया, जिसमें से तब तक इस दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई, जिनकी उम्र 80+ बताई जा रही है। तो दम घुटने की वजह से इनिशियली जानकारी ये मिली कि दम घुटने की वजह से मौत की होगी, क्योंकि वो तुरंत भागने में सक्षम नहीं थे, तो इस वजह से मौत हुई। लेकिन आग की का पता अभी तक नहीं चल पाया है, उसे जानने की कोशिश में पुलिस लगी। बहुत शुक्रिया दीपक रावत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब 9 सेकंड न्यूज में बढ़ते हैं आगे। पूरे देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, तो ऐसा ही जश्न कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी मनाने के लिए लोग उमड़े इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की, जहां पर पुलिस के साथ इन लोगों की तीखी बहस भी हुई है। इस दौरान इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल करते हुए यहां पर लाठीचार्ज किया है, उन्हें वहां से खदेड़ा। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कितनी संख्या में यहाँ पर लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए थे नए साल का स्वागत करने के लिए, जश्न मनाने के लिए। लेकिन इस जश्न के दौरान उस वक्त इसके रंग में भंग पड़ गया जब यहाँ पर मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई, और इस बेकाबू भीड़ को तितर बितर कराने के लिए वहां से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और देखिए, नए साल का पूरे देश ने जोर शोर से स्वागत किया और हम आपको नए साल के जश्न की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगह अलग है लेकिन उत्साह एक जैसा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पणजी, चेन्नई, कोलकाता, मनाली, मसूरी, कैसे लोग जश्न में डूबे हैं। 2023 का स्वागत किया है। पिछले कुछ सालों में कोरोना की वजह से लोग पूरे जश्न से, पूरी उत्साह से न्यू ईयर नहीं मना पाए थे, लेकिन इस साल पूरी तरह से उन्होंने जगह जगह, अलग अलग जगह उत्साह देखा गया और देर रात जश्न के साथ नए साल का स्वागत हुआ। तो वहीं अलग अलग शहरों में भी 2023 का पहला सूरज भी उम्मीद लेकर आया। आप देख सकते हैं तस्वीरें, कैसे लोग नाच गा रहे हैं, लोगों में खुशी का माहौल है, लोगों में उत्साह है। चेन्नई की तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली की तस्वीरें क्लब्स की जहां पर लोग एक साथ गैदर हुए, जहां पे उन्होंने खूब पार्टीज करी। मुंबई की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेंगलुरु की, पणजी की, मनाली की और मसूरी की, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे 2023 का स्वागत लोगों ने धूमधाम से किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग शहरों की, जहां पर बहुत ही धूमधाम से 2023 का स्वागत हुआ। देर रात जश्न के साथ नए साल का स्वागत हुआ, तो वहीं अलग अलग शहरों की तस्वीर आपके सामने। 2023 का पहला सूरज उम्मीद लेकर आया और हमारे भी यही उम्मीद है, यही आपके लिए कामना है कि 2023 की सुबह आपके जीवन में नया सवेरा लेकर आए, नई उम्मीदें लेकर आए, आपका ये पूरा साल शुभ हो, मंगलमय हो। मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, धर्मशाला की तस्वीरें, गुवाहाटी और हावड़ा की तस्वीरें, जहां पर खूबसूरत सनराइज देखने को मिला, 2023 का पहला सनराइज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।